ये कहानी है फूलनगर गांव की। ये एक खूबसूरत इलाका था जहां हर तरफ फूल नजर आते थे और यहाँ के वासी आपस में प्यार मोहब्बत से रहते थे। यहाँ के बाजार में हर वक्त रौनक और चहल पहल रहती थी। अरे भैया, जरा 1 किलो टिंडे तो देना। आइए, इससे मिलिए। यह है चंदू, फूलनगर का मशहूर कबाड़ वाला। साथ में इसकी बीवी है पारो और इनके 3 बच्चे, टीना, मीना और सनी। बढ़ती हुई महंगाई में चंदू का गुजर बसर करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। चंदू एक ईमानदार इंसान था। सारा दिन लोग उसकी दुकान पर अपना पुराना सामान खरीदने और बेचने आते थे। फिर एक दिन एक औरत अपने घर का कुछ पुराना सामान इसकी दुकान पर बेचने आई। उसके हाथ में एक डब्बा था। वो डब्बा ला के उसने चंदू के सामने मेज पर रख दिया। अरे भैया, मैं साथ वाले गांव से आई हूँ। मुझे ही अपने कुछ बर्तन बेचने हैं। मुझे अच्छे दाम देना, मुझे जरूरत है। अरे बहन, ये बर्तन तो काफी पुराने मालूम होते हैं। इनके तो तुम्हें कम ही दाम मिलेंगे। अरे भैया, थोड़े से तो ज्यादा कर। मुझे पैसों की जरूरत है। मैंने अपनी सहेली की शादी के लिए साड़ी खरीदनी है। अरे बहन, ये बर्तन तो बहुत पुराने हैं और इन्हें कोई खरीदता भी नहीं। ये मेरे लिए तो कबाड़ ही है, दुकान के किसी कोने में ही पड़े रहेंगे। उस औरत ने उतने ही पैसे पकड़े और चुप करके दुकान से चली गई। चंदू अपने काम में मगन हो गया। कुछ देर में उसने देखा कि उसके 3 बच्चे हंसते खेलते दुकान में दाखिल हुए। अरे बच्चा लोग, आज तुम घर नहीं गए, दुकान पर क्या कर रहे हो? लगता है आज पढ़ाई नहीं की और स्कूल से जल्दी आ गए हो। बाबा, आज हमें फिर टीचर ने डांटा। टीचर ने मारा भी और कहा, तुम रोज फीस लिए बगैर स्कूल में दाखिल क्यों होते हो? टीचर ने कहा है, कल अगर फीस ना लाए तो क्लास में मत आना। हाय, इस बर्तन का रंग कितना प्यारा है। बाबा, मैं खेलने के लिए ये बर्तन ले लूं क्या? हाँ बेटी, इसे लो और घर जाओ। माँ, आज खाने में क्या बनाया है? मुझे बहुत भूख लगी है, जोरों की भूख लगी है। माँ, क्या पकाया है? जल्दी से बताओ ना। अरे बच्चों, घर में कुछ था ही नहीं तो पकाती क्या? रात वाली दाल ही पड़ी है, वही खा लो रूखी सूखी। अरे माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। आज तो कुछ अच्छा खाने को दो ना, इतनी गर्मी से आया हूँ। अरे बेटा, क्या करूं, घर में कोई पैसा ही नहीं था। तुम्हारे बाप का काम आजकल अच्छा ही नहीं चल रहा, इसलिए मैंने सोचा रात वाली दाल ही से काम चला लेते हैं। अरे काश ये बर्तन लड्डुओं से भर जाए। आज तो लड्डू खाने का बहुत ही मन कर रहा है। मीना का इतना कहना ही था कि बर्तन लड्डुओं से भर गया और सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं कि बर्तन एकदम लड्डुओं से कैसे भर गया। फिर सबने बहुत खुशी से पेट भरकर लड्डू खाए और फिर सनी बोला, काश ये बर्तन बर्गर से भर जाए और मैं पेट भर के बर्गर भी खा लूं। इतने साल हो गए मैंने बर्गर नहीं खाए। अगर मैं ये बर्गर आज खा लूं तो मजा ही आ जाएगा। फिर देखते ही देखते बर्तन बर्गरों से भर गया और सबने खूब मजे से बर्गर खाए। फिर देखते ही देखते चंदू और उसकी बीवी ने ये बर्तन और भी बहुत से कामों के लिए इस्तेमाल किया। कभी वो कहते, ए बर्तन, तू पैसों से भर जा, और उसमें पैसे भर आते।
कभी वो कहते, ए बर्तन, तू जेवर से भर जा, और उसमें जेवर भर आते। इस तरह चंदू ने अपने खानदान के दिन ही बदल लिए। पारो, हमने तो घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ ले लिया, और अब तो हमारे बच्चे भी अच्छे स्कूल में जाते हैं और उनकी फीस का भी कोई मसला नहीं। अब इस बर्तन को कहीं संभाल के रख लो ताकि हम इसके जरिए गरीबों की मदद करें। जब चंदू और पारो ये बातें कर रहे थे, उनकी एक पड़ोसन ने कान लगाए ये बातें सुन ली और वो जलती कुड़ती सोचने लगी कि किसी तरह अब ये बर्तन चोरी करूं। हा 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 हा, मजा आ गया। चल ए बर्तन, सोने से भर जा, मैं तो बहुत से जेवरात पहनूंगी। हा 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 हा। पड़ोसन की ये बात सुनते ही बर्तन पत्थरों से भर गया और बर्तन से आवाज आई, मैं सिर्फ नेक नियत लोगों के ही काम आता। ये कहकर बर्तन गायब हो गया और पड़ोसन के हाथ कुछ न आया। वो बैठकर रोने लग गई। मैंने अपने लालच से चोरी की और खाली हाथ रह गई। हाय हाय।